हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, सब कुशल मंगल। मैं सचिन कौशिक ग्लैमर इंस्टीट्यूट से आपके साथ पार्टनरशिप की 8th क्लास करने के लिए आया हूं। आज हम हमारा टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ने का। तो आज हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में चर्चा करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या आएगा उसके अंदर। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के साथ में आपको ये एडमिशन का चैप्टर होगा, आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुड, उसके बाद आपका रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। मतलब आपने पार्टनरशिप में जो कुछ पढ़ना है, अब हर एक अकाउंट्स में या हर एक क्वेश्चन के साथ में आपसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपसे मांग सकता है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आपको बनाना पड़ेगा उसके साथ में ये, और आपको इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना होगा, ठीक है। और एक बात और, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है, ठीक है जी। तो मैं स्टार्ट करता हूं आपके साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लो जी, स्टार्टिंग करता हूं। लो जी, आप हेडिंग डालिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में है क्या, जो भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर हैं वो कुछ भी अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे या कैपिटल विड्रॉ करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उनको सब कुछ क्या करना होगा, अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर शो करना पड़ता है। तो हमने यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। तो मैं इसको पेज को थोड़ा छोटा कर देता हूं, पहले एडजस्ट कर देते हैं हम इसको। लो जी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। मेरे पास दो टाइप्स के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होंगे यहां पर। एक मेरे पास फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में आता है और एक आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर आएगा। तो मैंने यहां पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया, फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा मेरे पास आएगा फ्लक्चुएटिंग के बारे में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ये आएगा आपके पास। तो मेरे पास दो टाइप्स के मेथड बनते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। एक मेरे पास फिक्स कैपिटल बनेगा और एक मेरे पास कौन सा आता है, फ्लक्चुएटिंग आएगा। तो दो टाइप्स के मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ने हैं। मेरे पास जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है इसके अंदर दो अकाउंट बनेंगे। कौन कौन से अकाउंट बनते हैं इसके अंदर, मेरे पास एक बनेगा पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और एक बनेगा क्या, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आपका चेंज हो सकता है। कब कब चेंज होगा, आपका पार्टनर्स अकाउंट सिर्फ दो कंडीशन के अंदर चेंज होता है। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क में बहुत बार पूछा गया है कि ये कब कब किस किस सिचुएशन के अंदर आपका ये चेंज होगा। तो ये बताना आपने, चेंज होने की दो सिचुएशन होगी इसके अंदर। या तो कोई नया पार्टनर या जो भी कोई पार्टनर है कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा बिजनेस के अंदर, तो ये क्या होगा, चेंज हो सकता है। या कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से कैपिटल को विड्रॉ करेगा, आउट ऑफ कैपिटल या अगेंस्ट कैपिटल से विड्रॉ करता है, तो ये अकाउंट चेंज होगा। अदरवाइज और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है अकाउंट्स को चेंज करने के लिए। तो नॉर्मली ये एक 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चेंज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस में कौन कौन सी होगी। या तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, या फिर हम, बोलो जी, या फिर हम क्या करेंगे उसको, 1 मिनट, हाँ जी, या फिर वो आपकी चेंज हो सकती है अगर उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई या ड्राइंग करते अगेंस्ट द कैपिटल। तो इन दो सिचुएशंस के अंदर क्या कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट चेंज हो सकता है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चेंज इन फॉलोइंग टू कंडीशन। कौन कौन सी दो कंडीशन होगी, आपके पास दो कंडीशन, कब कब, या तो क्रेडिट साइड में चेंज होगा या फिर आपका एक डेबिट साइड में चेंज होगा। अगर क्रेडिट साइड में चेंज होता है तो वो आपका फर्दर या फिर एडिशनल कैपिटल है उसके कारण आपका ये चेंज हो सकता है।
एडिशनल कैपिटल, उसके कारण चेंज हो सकता है। और ये करोगे तो आपका क्या होगा, जब ड्रॉइंग्स आप क्या करोगे, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल या अगेंस्ट कैपिटल आप करोगे, या मैं बोल सकता हूं इसको अगेंस्ट कैपिटल, तो ये चेंज हो सकता है। बाकी और कोई हमारे पास इसमें अल्टरनेट नहीं है कि कब कब जाके ये चेंज होगा। तो मेरे पास दो सिचुएशंस है जिसके अंदर जाके ये चेंज होता है। ठीक है जी, लो तो इसमें ये तरीका है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर आप सिंगल अकाउंट ही बनाओगे और इस सिंगल अकाउंट के अंदर करंट अकाउंट वाले मेथड, करंट अकाउंट में जो कुछ डालोगे वो भी इसके अंदर आएगा और जो फिक्स कैपिटल का सामान है वो भी आपका इसी के अंदर आएगा। मतलब आपको इसमें सिंगल अकाउंट के अंदर दोनों अकाउंट को डिस्क्लोज करके चलना है, वो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होगा। इसके अंदर एक सिंगल अकाउंट ही बनता है आपका, जिसको मैं क्या बोल देता हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट को जब भी बनाना है जब क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन हो तब बनाएंगे, या फिर उसके कुछ ऐसा डाटा दिया हो कि जब बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दिया हो और पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल अकाउंट भी दिया हो, तो हमने फिक्स और करंट अकाउंट दोनों दिए हों, तो फिर हम क्या करेंगे, अपना फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड अडॉप्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप हमेशा फ्लक्चुएटिंग ही बनाओगे, क्योंकि हमारा यहां पर मैक्सिमम कंडीशन के अंदर फ्लक्चुएटिंग ही यूज होगा। लेकिन रियल लाइफ के अंदर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड ही इस्तेमाल करते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो बहुत रेयर चांस में हम करते हैं, अदरवाइज हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड चेंज करेंगे जिसके अंदर हमारे दो अकाउंट बनते हैं। कौन कौन से, एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनेगा और एक पार्टनर्स का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनता है। तो हम दो सिचुएशंस में ये अकाउंट बनाएंगे, अदरवाइज हमारे पास और कोई सिचुएशन नहीं बनाएंगे हम इसके अंदर। बोलो जी, बात क्लियर है, कोई दिक्कत समझ में आई है? तो अब मैं अकाउंट बनाना स्टार्ट करता हूं आपके साथ में। चलो जी, अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक फॉर्मेट ड्रॉ किया। अब मैं इसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। हमने कभी 11th क्लास के अंदर एक ही हमारे पास मालिक होता था तो हम उसका कैपिटल अकाउंट बना सकते थे, जैसे कि कौन पार्टनर्स या कौन मालिक कितनी कैपिटल लेके आया, उसने कितने विड्रॉ की है, बिजनेस में क्या है, वो सब कुछ चीजें उसके अंदर वो डिस्क्लोज करता था। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मेरे पार्टनरशिप फर्म के अंदर 3 पार्टनर होंगे, तो मैं तीनों पार्टनर्स का एक साथ में अकाउंट बना दूंगा और इसको मैं क्या बोल दूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैं इसको बोल के चलता हूं। मेरे मन में एक क्वेश्चन है, आपने जो 11th क्लास में आपने डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़े थे, क्या आपको वो रूल्स आते हैं या नहीं आते हैं? अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम फटाफट उस चीज को भी समझ लेंगे, फटाफट मैं तेजी से खत्म कर दूंगा उसको। तो देखो जी, मेरे को पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको क्या डेबिट क्रेडिट का मीनिंग पता है या नहीं पता है, क्या हम उसके बारे में, चलो जी अब मेरे को बताओ, आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स है, मैं आपके साथ फटाफट इसकी चर्चा कर देता हूं। देखो जी, अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है कि एक प्लेस जहां पर आप अपने ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हो, उसी को मैं क्या बोलता हूं, अकाउंट्स बोल के चलूंगा। तो अब मेरे पास जो अकाउंट्स थे, अकाउंट्स को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। कब कब कि अगर मान लो अकाउंट हो सकते हैं, आपके पर्सनल अकाउंट हो सकते हैं, आपके पास रियल अकाउंट हो सकते हैं, आपके पास नॉमिनल अकाउंट हो सकते हैं। पर्सनल अकाउंट का मतलब कौन सा होता है, वो अकाउंट जो किसी पर्सन से बिलोंग करेंगे, उस अकाउंट को मैं क्या बोलता हूं, पर्सनल अकाउंट बोल के चलता हूं। तो ये क्या लिखोगे, बिलोंग्स टू पर्सन्स, जो किसी पर्सन से बिलोंग करेंगे उनको मैं पर्सनल अकाउंट बोल के चलूंगा। पर्सन भी मेरे पास यहां पर 3 कैटेगरी में मैंने पर्सन को भी डिवाइड किया है। कौन कौन से पर्सन होते हैं, एक मेरे पास नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन जैसे हम सब लोग हैं वो सब क्या है, नेचुरल पर्सन आएंगे, जैसे राम, श्याम, रोहन, मोहन, ये सब क्या है, आपके नेचुरल पर्सन है। तो इनको मैं क्या बोलता हूं, नेचुरल पर्सन मैं इसको बोल के चलूंगा। दूसरे आप आते आपके पास आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होते हैं, जो मैन मेड हो, मतलब कि ये क्या है, ये किसने बनाए हैं,
गॉड मेड होती है, ये भगवान ने बनाए हुए हैं। जो इंसान है ये भगवान ने बनाए हैं। ये आर्टिफिशियल पर्सन कौन से होते हैं? जो मैन मेड है, जो इंसान ने बनाए हो, जिसने इंसान ने क्रिएट किया हो। जैसे कोई भी कंपनीज वगैरह होगी, उनको क्या बोलता हूं मैं? आर्टिफिशियल पर्सन बोल के चलता हूं। चलो जी, हम लेके चलते हैं इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज के बारे में बात करूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है आपकी। उसके बाद जैसे मैं मान के चलता हूं टाटा मोटर्स आपके पास आ गई है। और बोलो जी, और क्या हो सकती है? टाटा स्टील हो गई है, और ग्लैमर क्लासेस भी हो गई। बिल्कुल जी, ग्लैमर क्लासेस है। तो ये सब क्या है? ये आर्टिफिशियल है, ये जो इंसान ने बनाए हो, जिसको मैं मैन मेड भी बोल सकता हूं। ये मैन मेड है, जो क्रिएटेड बाई मैन ने किए हो, इंसान ने किए हो, उसके बारे में बात कर सकते हो। ठीक है ना? ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किए हो। क्लियर? दूसरा आता, अगला आएगा आपके पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कौन सा होता है? जो इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। या तो वो आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर वो नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के अंदर मैं बात करूं तो कौन कौन से आएंगे? इसके अंदर आता है जैसे कैपिटल। कैपिटल कौन लगाता है? मालिक लगाएगा। और जब मालिक लगाएगा तो मालिक कौन सा पर्सन है? नेचुरल पर्सन है। और नेचुरल पर्सन होगा तो वो कौन सा अकाउंट बनेगा? पर्सनल अकाउंट बन जाएगा आपका। उसके बाद ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कौन करता है? ड्राइंग्स भी मालिक करता है। तो मालिक ड्राइंग करेगा तो मालिक कौन सा पर्सन? सर नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन है तो कौन सा हो जाएगा? वो आपका ये पर्सनल अकाउंट आपका ये बन जाएगा। और बोलो कोई भी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पता है क्या होते हैं? जिनसे आप उधार सामान खरीदते हो, वो आपके क्रेडिटर्स। वो किसी कंपनी से उधार खरीद सकते हो आप, या किसी नेचुरल पर्सन है उससे सामान उधार खरीद सकते हो। तो दोनों में से कोई भी होगा तो या तो वो आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर वो नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। उसको क्या बोलता हूं मैं? नेचुरल पर्सन ये बोल के चलूंगा। ठीक है बात? या फिर आर्टिफिशियल पर्सन, और इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। बोलो जी, बात क्लियर है? उसके बाद अगली बात करो जी, डेटर्स। डेटर्स कौन से होते हैं? जो आपका रिप्रेजेंट करता है किसको? नेचुरल पर्सन्स को या फिर आर्टिफिशियल पर्सन्स को। या तो किसी कंपनी को आपने उधार सामान बेचा हो, या किसी व्यक्ति को उधार सामान बेचा हो, तो आप उसको क्या बोलोगे? डेटर्स बोल के चलोगे। क्लियर बात? ये भी इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। किसी भी खर्चे के सामने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस हो तो वो भी इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। या फिर आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस, या जिसको मैं एक्रूड इनकम बोलता था, यहां पर ये मैंने एक्रूड इनकम होनी चाहिए थी, ये एक्रूड इनकम भी बोल सकता हूं मैं। या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपके पास आ सकते हैं, जो इन दोनों के होंगे। या तो आपने किसी व्यक्ति को क्या किए होंगे? एडवांस पेमेंट किए हो, या आपने उसकी पेमेंट ना की हो, तो उसके बारे में बात करेगा। या फिर आपका क्या हो जाएगा? बोलो, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड इनकम भी हो सकती है। आपको किसी पर्सनल नेचुरल पर्सन से आपको एडवांस मिल जाए, या फिर आपको क्या मिल जाएगा? किसी कंपनी से आपको एडवांस मिल जाए, तो मैं इसको क्या बोलता था? नेचुरल पर्सन, या फिर मैं इसको रिप्रेजेंट, ये आर्टिफिशियल पर्सन। और ये किसको बिलोंग करता है? ये आपका पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करेगा। तो आपका क्या हो जाएगा? ये नेचुरल, ये पर्सनल अकाउंट आपका ये बन जाएगा। अगली बात करता हूं मैं रियल अकाउंट के बारे में। रियल अकाउंट कौन सा होता है? जो आपकी किसी असेट से बिलोंग करेगा, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कोई भी चीज हो उससे बिलोंग करेगा, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? रियल अकाउंट बोल के चलूंगा। ठीक है बात? अगला आता है आपके पास नॉमिनल अकाउंट, जो आपके किससे बिलोंग करेगा? बिलोंग्स टू इनकम एंड एक्सपेंसेस से बिलोंग करेगा। उसको मैं क्या बोलता हूं? नॉमिनल अकाउंट बोल के चलूंगा। या फिर वो किससे हो सकता है? गेन एंड लॉस है, उससे बिलोंग करेगा, तो मैं इसको क्या बोल के चल सकता हूं। बोलो जी, क्लियर है बात? अब मैं इसके साथ में क्या चर्चा करता हूं। आपने इनके क्या पढ़े थे? सबके गोल्डन रूल भी पढ़े थे। सर गोल्डन रूल ये क्या होते हैं? गोल्डन रूल आपने जर्नल एंट्री करने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स पढ़े थे, वो गोल्डन रूल्स के बारे में मैं चर्चा करता हूं। तो गोल्डन रूल्स आपके पास ये आएंगे। तो मेरे को बताओ, 3 टाइप्स के हमने अकाउंट्स पढ़े थे, कौन कौन से? मैंने पढ़ा था आपके यहां पर कौन सा? पहला था पर्सनल अकाउंट। दूसरा आपका कौन सा था? बोलो, रियल अकाउंट आएगा। तीसरा आपके पास कौन सा था? तीसरा आपके पास था वो नॉमिनल अकाउंट। लो जी, तो ये 3 टाइप्स के अकाउंट्स हमने पढ़े थे। मैं इनके गोल्डन रूल लिखता हूं, जो हमने गोल्डन रूल कभी 11th क्लास में भी पढ़े थे, जिसमें क्या था? डेबिट द
रिसीवर, जिसको भी मिलेगा उसको डेबिट कर दो, और इसमें क्या आएगा, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है जी, ये होगा। रियल अकाउंट में क्या होता है, रियल अकाउंट में डेबिट वर्ड्स कम इन, जो कुछ आपके पास आएगा डेबिट वर्ड्स कम इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, जो कुछ आपके पास आया उसको डेबिट कर दिया, और क्रेडिट क्या कर दोगे, जो कुछ आपके पास से गया उसको क्या बोलोगे, क्रेडिट कर दोगे। बोलो जी, क्लियर बात। तो ये कौन सा था आपके पास, रियल अकाउंट था। इसमें क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे हो या जितने नुकसान हो उसको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, और क्रेडिट क्या कर दोगे, ऑल इनकम एंड गेन्स, ऑल इनकम एंड गेन्स, जो भी आपके पास इनकम आएगी उस इनकम को क्या कर दो, आप क्रेडिट कर दोगे। बोलो जी, क्लियर है बात। तो मैंने क्या करा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब हमारा एक क्वेश्चन और, कि मेरे को ये बताओ, ये दिमाग लगाओ आप लोग, कि सर डीआर सीआर लिखते तो है हम, क्या आपको इनका पूरा नाम पता है? बोला सर ये कैसी बात करते हो, पूरा नाम कैसे पता चलेगा हमें? तो पूरा नाम आप इसमें बताओगे। तो पूरा नाम आपके पास क्या है, मैं इसको बोलता था डेबिट, ठीक है सर। ये क्या था आपके पास, क्रेडिट, सर ये भी ठीक है। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन, इसमें तो आपने सी आर करके छोटा कर दिया, क्या डेबिट में तो आर है? डेबिट में तो आर ही नहीं है। तो जब डेबिट में आर नहीं है तो आपने छोटा कैसे किया होगा? सर ये तो हमने सोचा ही नहीं कभी भी, ये तो सर 11वीं क्लास की बात थी, और 11वीं क्लास में सोचना चाहिए था, लेकिन वहां सर ने बताया नहीं। तो सर थोड़ी बताएंगे सारी बातें, आप अपना दिमाग भी लगाओ ना। आप अपना दिमाग लगाओगे, अपने नए नए डाउट्स निकालोगे, तो जब आपको चीजें ज्यादा बेटर तरीके में समझ में आएगी। तो आप क्या करो, आप कोई भी चीज पढ़ो तो उसमें एक प्रोफेशनल स्केप्टिज्म लेके आओ। सर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म ये क्या है? क्वेश्चनिंग माइंड। क्वेश्चनिंग माइंड का मतलब क्या है, कि आप कोई भी चीज पढ़ो उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा ना करो। आप क्या करो, उसके बारे में आप सोचो कि सर ये बना होगा तो कैसे बन गया होगा, इसका कोई लॉजिक है या नहीं है। तो उस लॉजिक को अगर पकड़ना स्टार्ट कर दोगे आप, तो आपका अकाउंट्स बहुत ज्यादा इजी वे में हो जाएगा। लेकिन सर करे कौन? ठीक है ना जी। तो वही है, आपको ये मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी, और कोई करने नहीं आएगा, कोरोना भी नहीं आएगा। ठीक है ना। लो जी, तो इसका पूरा नाम है क्या? इसका पूरा नाम डेबिट रजिस्टर बोलता हूं मैं, और इसका पूरा नाम क्या होता है, क्रेडिट रजिस्टर, मैं इसको बोल के चलता हूं। ठीक है बात। अब ध्यान से समझना बात को। सर डेबिट रजिस्टर, क्रेडिट रजिस्टर, वैसे रियल नाम भी लिख देता हूं मैं इसका। रियल में हम क्या बोलते हैं इसको, डेबिट रेमिटांस बोलते हैं, और ये आपका क्रेडिट रेमिटांस होता है। देखो, आपकी जो अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग आपकी कोई एक दिन से चली तो नहीं आ रही है, कि आपने इस साल से शुरुआत की अकाउंटिंग की, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आपकी जो अकाउंटिंग चली आ रही है वो अकाउंटिंग आपकी, कभी राजा महाराजा होते थे, उससे पहले भी अकाउंटिंग आपकी होती थी, बस नाम बदल गया है। पहले आप इसको लेखांकन बोल के चलते थे, पहले इसकी अकाउंटिंग करने के लिए आपके मुनीम जी या फिर मुंशी होते थे, उनको आप बोलते थे। लेकिन आज की तारीख में इस चीज का नाम बदल गया है। आपके जो लेखांकन है उसका नाम करके हमने अकाउंट्स रख दिया है, बही खाता बना दी इसके हमने, बढ़िया बढ़िया। और जो बंदा ये काम करता है उसकी एक हाई प्रोफाइल डिग्री बन गई है। ठीक है। और कॉमर्स प्रोफेशन का सबसे बड़ा प्रोफेशन भी यही है। आपने क्या करा, इसके अंदर जो वहां पर मुनीम या मुंशी होते थे उनका नाम बदलकर यहां पर आज की तारीख में क्या है, सीए बोलते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट बोलते हैं। वो सीए साहब आके आपकी अकाउंटिंग को करके चलते हैं। पहले की जब हम अकाउंटिंग करते थे तो पहले की अकाउंटिंग में हम एक ही रजिस्टर बनाते थे, और एक ही रजिस्टर के अंदर जिनसे पैसे लेने हैं उनका भी नाम आता था, जिनको पैसे देने हैं उनका नाम भी उसी के अंदर आता था। तो ये करते क्या थे, हमेशा एक ही रजिस्टर बना के चलते थे। सॉरी, एक नहीं, एक तो बनता है। इसमें क्या करते थे, पहले वो दो रजिस्टर बनाते थे। कैसे करते थे कि एक रजिस्टर जिनसे पैसे लेने एक रजिस्टर, और एक रजिस्टर वो जिनको पैसे हमने देने हैं दूसरा रजिस्टर। तो दो रजिस्टर ये नॉर्मली हम बना के चलते थे, एक जिनसे पैसे मिलने हैं वो, एक जिनको पैसे देने हैं वो। तो दो रजिस्टर नॉर्मली ये अपने बना के चलते थे। लेकिन एक समस्या थी उसके साथ भी। क्या समस्या थी, कि जब लास्ट में बैठ के वो अपनी बैलेंस शीट बनाते थे तो वो बैलेंस शीट क्या करते थे, उनकी मैच ही नहीं हो पाती थी। क्यों? क्योंकि वो दोनों अलग अलग चीजें करते थे। दो रजिस्टरों को कंबाइंड करना उनके लिए सबसे बड़ी महाभारत होती थी। और आपने ये चीज पढ़ी भी है, कहां पर? आपने 11वीं क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था सिंगल एंट्री का।
इनकम्प्लीट अकाउंट्स, और उसमें आपके पास एक मेथड आता था, आपने क्या करना था, इनकम्प्लीट अकाउंट्स को पूरा करना था, जो कि सिंगल एंट्री बेसिस पे होता था। आप अलग अलग रजिस्टर बनाते थे और फिर वो सीए साहब आपके करते क्या थे, दोनों रजिस्टर को कंबाइंड करते थे और एक सिंगल रजिस्टर आपका बना के चलते थे, एक खाता बना दिया। तो क्या किया, दो, जैसे मैं लेके चलता हूं कि आपके पास ये दो अलग अलग क्या है, रजिस्टर है। हमने किया क्या कि इन दो रजिस्टर को क्या करा, एक साथ में जोड़ा और एक साथ करके एक सिंगल रजिस्टर बना दिया। उसी को क्या करा हमने, डेबिट रजिस्टर, वहां से वर्ड निकल के आया, क्रेडिट रजिस्टर आपका ये निकल के आया। तो दो रजिस्टर जो वहां हमने, उन्हीं दो रजिस्टरों को ही पूरा यहां पर हमने करके चले। बोलो जी, बात क्लियर है? सर एक क्वेश्चन और बनता है, सर ये बताइए कि आपका ये डेबिट या ये आपका क्रेडिट, डीआरसीआर जो आपने लिखे हैं, इनका फुल फॉर्म बनती क्या होगी? डीआरसीआर का बना क्या होगा? ये डीआरसीआर का मतलब क्या आता है? ये डेबिट या क्रेडिट एक आपका लैटिन वर्ड है और एक आपका ग्रीक वर्ड है। ये आपका लैटिन वर्ड है और ये आपका ग्रीक वर्ड है। लैटिन भाषा में हम इसको ये बोल के चलते थे और इसका मतलब ये होता था। सर अब इतना पढ़ लिया तो हम इनका मीनिंग भी पढ़ ले कि इसका मीनिंग क्या था। इसका मीनिंग था इंक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन असेट्स। क्या बोलूंगा मैं इसको? डेबिट का मतलब क्या है? इंक्रीज इन असेट्स। अगर आपकी असेट्स बढ़ेगी तो मैं उसको क्या बोल देता हूं? डेबिट बोल के चलूंगा। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? जब आपकी इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, जब आपकी लाइबिलिटीज बढ़ती है तो मैं क्या बोल देता हूं उसको? इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। तो मैं उसको क्रेडिट बोल के चल देता हूं। तो मैं इसके लिए एंट्री बनाने के लिए मैं, या तो आप इन तीन फॉर्मूलों को याद कर लो या आप अपना एक फॉर्मूला बना लो इसी लॉजिक के हिसाब से। ठीक है जी? तो इसी लॉजिक के हिसाब से क्या बनाएंगे, आपको बस ये पहचानना होता है कि क्या वो असेट्स है या क्या वो लाइबिलिटीज है। कोई भी एंट्री आएगी तो सबसे पहले आपने उठा के उससे क्या करने हैं, ये क्वेश्चन पूछने हैं, बताओ कि आप असेट्स हो या आप लाइबिलिटीज हो। फिर उससे अगला क्वेश्चन पूछो कि आप बढ़ते हो या आप क्या हो रहे हो, डिक्रीज हो रहे हो। तो अगर आपकी असेट्स बढ़ेगी तो डेबिट आएगा, अगर आपकी असेट्स घटेगी तो क्रेडिट आएगा। अगर आपकी लाइबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट आएगा, अगर आपकी लाइबिलिटीज कम होती है तो आप उसको क्या बोलोगे? डेबिट बोल के चलोगे। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, अगर आपकी असेट्स बढ़ती है तो डेबिट लिखोगे, अगर असेट्स घटती है तो क्रेडिट करोगे। लाइबिलिटीज अगर बढ़ती है तो क्रेडिट करोगे, अगर लाइबिलिटीज घटती है तो आपकी डेबिट करोगे। तो मैं इस गोल्डन रूल्स के हिसाब से ही मैंने क्या किया है, अपना एक नया फॉर्मूला तैयार किया और इसके हिसाब से मैं अपनी सारी एंट्रीज को आराम से कर सकता हूं। बस मैंने ये पहचानना है कि वो असेट्स है, लाइबिलिटीज है, बढ़ती है, घटती है। इस तरीके से हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। बोलो जी, ठीक है बात? चलो आगे मैं लो। तो मैं अब कैपिटल अकाउंट बना रहा था और मैं कैपिटल अकाउंट में ये मैंने फॉर्मेट तैयार किया आपके लिए। ठीक है जी? और इस कैपिटल अकाउंट के अंदर मैंने क्या बात करनी है कि मैंने तीन पार्टनर्स लेके चला हूं, ए बी सी करके ये है। और मैंने पहले मेथड का नाम भी क्या रखा था? फ्लक्चुएटिंग मेथड हमारा फर्स्ट मेथड था। तो ये आपके पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ये मेरे पास क्या है? फर्स्ट मेथड के बारे में बात करी। तो मैं तीन पार्टनर्स मेरे पास है, तो अगर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बढ़ेगी तो किस साइड आएगा? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में आएगा। अगर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बढ़ेगी तो किस साइड आएगा? डेबिट। वो घटेगी तो किस साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा। अगर कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। सर हाँ जी, आपने तो हमें बताया कि रियल ये पर्सनल अकाउंट का तो मतलब होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बिल्कुल जी, सही बात है। लेकिन सर आप तो बोल रहे हो कि अगर ये इस साइड जाएगी तो ये होगा। पहली बात, जर्नल एंट्रीज में आपका ये अकाउंट में उल्टा इफेक्ट जाता है हमेशा। दूसरी बात, मैं यहीं भी समझा सकता हूं इस बात को, ये अकाउंट बनाता कौन है? पार्टनर्स बनाएगा या फिर बिजनेस बनाएगा? सर बिजनेस बनाएगा। अगर ये बिजनेस बनाता है तो बिजनेस बनाने के टाइम पे इसको लाइबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। अगर कोई पार्टनर्स बिजनेस के अंदर पैसा लगाएगा तो वो क्या हो जाएगी? उसकी उस लाइबिलिटीज ये बढ़ जाएगी। अगर लाइबिलिटीज कम होती है तो किस साइड लिखते हो? वो क्रेडिट साइड इसमें लिखोगे, डेबिट साइड में लिखोगे आप।
तो मैं अब इसको स्टार्ट करता हूं कैपिटल अकाउंट बनाने को। देखो, कैपिटल अकाउंट में कब कब चेंज आएंगे। हो सकता है कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स ने कुछ पैसे लगाए हो ओपनिंग में, हो सकता है तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, बाई बैलेंस बीडी करके मैंने ये लिख दिया है। क्लियर है बात। अब आपने जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो चीजें पढ़ी थी, आप मेरे को एक एक करके बताओगे, मैं उठा के यहां लिखना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। सबसे पहले तो अगर मान लो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी तो वो यहां आ जाएगी। तीनों पार्टनर्स है, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो यहां आ गई। अगर किसी पार्टनर्स को सैलरी वगैरह मिलती है तो लिखोगे यहां पे पार्टनर्स को अगर कोई भी सैलरी मिली, जैसे ए की सैलरी मिली है, बी को सैलरी मिली है। किसी पार्टनर्स को कोई कमीशन मिलता है तो उस कमीशन को भी उठा के मैं यहां लिख दूंगा। जिस पार्टनर्स को मिलेगा ये लिख दिया मैंने। अगर मान लो इन्होंने क्या की है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगी तो वो यहां आएगी आपके पास ए बी सी की। मान लो तीनों पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आ गई है। क्लियर है बात। अगर पार्टनर ने ड्राइंग की है तो टू कैश करके, जो कि इन्होंने ड्राइंग की है तो ड्राइंग्स आपके पास है, ये आ जाएगी। अगर मान लो इन्होंने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई तो मैं यहां लिखूंगा किसके नाम से, बाई कैश करके, आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है बात। बाई कैश करके ये आ गई है, जिसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, इन्होंने ये एडिशनल कैपिटल बिजनेस के अंदर लगाई है। कुछ और भी बातें आएगी जो अगले चैप्टर में आएगी, मैं अभी लिख लेता हूं यहीं पर, क्योंकि मैं अगले चैप्टर में बार बार जाके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं अपने मैक्सिमम पॉइंट्स को यहां पर कवर करता हूं ताकि मेरा काम ये हो जाएगा यहां पर। अगर मान लो बैलेंस शीट के अंदर कोई भी रिजर्व सरप्लस कुछ है तो उस रिजर्व को पार्टनर्स में बांट दोगे, तो मैं लिखूंगा यहां पर रिजर्व या सरप्लस कोई भी चीजें आएगी तो आपने उठा के इसको यहां लिख दिया है। अगर बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल दी हुई है, उस गुडविल को भी आप क्या कर दोगे, राइट ऑफ करोगे तो आपके पास ये यहां आ जाएगी। ठीक है बात, कोई दिक्कत समझ में आई मेरी बात पूरी पूरी आपको। तो आप यहां पर ये चीज कर सकते हो। उसके बाद बाई और क्या हो सकता है, हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। हाँ सर बनाया था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो उसके अंदर जो डिविजिबल प्रॉफिट आया था, बिल्कुल सर आया था डिविजिबल प्रॉफिट, उस डिविजिबल प्रॉफिट को मैं यहां लिख दूंगा, जिसको मैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके भी मैं इसको लिख सकता हूं। तो मैंने पीएल एप्रोप्रिएशन करके मैंने उनको यहां पर उठा के ये लिख दिया है। बोलो जी क्लियर है बात। अगर मान लो डिविजिबल में लॉस आता है तो मैं यहां लिखूंगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके, आप उठा के इसको ये लिख दोगे। लेकिन हमने एक बात और भी करी थी, पीएल एप्रोप्रिएशन में अगर लॉस आता है तो उस लॉस को हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह या जो भी कुछ है उसके साथ में हम एडजस्ट कर देते हैं। सॉरी, चलो जी। अब हमने ये बात करनी है, अब इस अकाउंट की क्या कर दोगे आप, टोटलिंग कर दोगे। टोटलिंग कर देनी है आपने। लो जी, अब टोटलिंग करने के बाद जो कुछ यहां पर बच के आएगा इसका नाम क्या होता है, टू बैलेंस सीडी। सीडी मतलब क्या होता है, कैरिड डाउन बोलते हो, और बीडी का मतलब होता है प्रोट डाउन बोलते हो। तो ये मेरे पास जो बैलेंस निकल के आएंगे, इसी बैलेंस को उठा के आप कहां भेज देते हो, अपनी बैलेंस शीट के अंदर डाल देते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में शो कर दोगे। इसको ए बी सी करके आप ये शो कर दोगे। बोलो जी बात क्लियर है। ये था मेरे पास क्या, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, आप इसको लेके चलोगे। तो ये तीन पार्टनर्स का था, ए बी सी करके हमने इसको ये काम कर दिया। बोलो जी यहां तक पूरी बात समझ में आई आपको। हैव यू एनी तकलीफ? नो तकलीफ। चलो जी, अब मैं, अगर आपको ये बात पूरी समझ में आ गई है तो अब मैं स्टार्ट करूंगा कौन सा, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। आपको मैंने 2 मिनट दिए, 2 मिनट में फटाफट इसको उतारो और उतार के समझने की कोशिश करना साथ साथ में कि हमने ये क्यों लिखी है चीजें। लो जी, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से। आपके एक, चलो आप उतार लो, फिर मैं आपको कुछ खास बात भी बताऊंगा आपको आपके सिलेबस को लेके भी।
हो गया कॉपी आपका? अगर कॉपी हो गया तो अब मैं अपना फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड स्टार्ट कर दूं। लो जी, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में स्टार्ट कर देता हूं। लो जी, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड कुछ नहीं है, आपने जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है इसके दो हिस्से कर दिए आपने, और कुछ नहीं है, सिंपली दो हिस्से किए आपने। हमने बताया जो पार्टनर्स के दो अकाउंट बनेंगे, यहां पर कौन कौन से बनते हैं बोलना? दो अकाउंट में एक आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक आपका क्या बनता है यहां पर? करंट अकाउंट बनेगा। तो आपने दो अकाउंट यहां पर बना लेने हैं। मैं मेथड का नाम लिख देता हूं, ये आपके पास फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड आपके पास ये आएगा। लो जी, ठीक है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड आपके पास ये आएगा। तो ये यहां पर मैंने ए बी सी ये लिख दिया है हमने, ए बी सी ये भी लिख दिया। अब मैं इसका करता हूं नामकरण। ये आपके पास आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये आपके पास क्या आएगा? ये आएगा आपके पास पार्टनर्स का करंट अकाउंट, आपके पास ये आएगा। बोलो जी, ठीक है। तो हमने दो अकाउंट बनाए हैं। पहले मैं इसको करता हूं ऊपर से, ये लिखा है आपने बाई बैलेंस बीडी। लो जी, ये आपने क्या लिख दिया यहां पर? बैलेंस बीडी मैंने ये लिख दिया है, ठीक है बात। उसके बाद ये अकाउंट सिर्फ दो कंडीशन में चेंज हो सकता है। कौन कौन सी दो कंडीशन में चेंज हो सकता है? ये आपका चेंज हो सकता है, या तो आप क्या करोगे? एडिशनल कैपिटल लगाओगे, तो बाई कैश करके जो आपने एडिशनल कैपिटल लगाई है, तो आप इस एडिशनल कैपिटल को यहां लिख दोगे। अगर आपने यहां लिखी है तो टू कैश करके ये ड्राइंग्स अगर आप करते हो आउट ऑफ कैपिटल या अगेंस्ट द कैपिटल से आप करोगे, तो आपके पास ये आ जाएगी। बोलो जी, क्लियर बात। अब इस अकाउंट की क्या कर दोगे? आप टोटलिंग कर दोगे, टोटलिंग कर दोगे। लो जी, टोटल कर दो, इसको टोटल कर दो, टोटल कर दो। और टोटल करने के बाद आप क्या करोगे? यहां जो बैलेंस आएगा उसका नाम आएगा टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। बोलो जी, आपको ये चीजें याद आई? क्लियर है? यही तो था उसके अंदर भी मैंने बताया था, बस दो चीजें बांट देनी और कुछ भी नहीं है। अब करंट अकाउंट में आप बात करोगे तो आपके पास ये आएगा बाई बैलेंस बीडी करके, बाई बैलेंस बीडी करके ये लिखा। और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इसका बैलेंस क्रेडिट हो, इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्योंकि इसका नेगेटिव बैलेंस होगा। तो यहां लिखोगे टू बैलेंस बीडी करके भी आपके पास ये आएगा, जैसे सी का आ गया है। अब देखो, अब हमारे पास क्या क्या था जो उसमें कैपिटल अकाउंट में, कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर द फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर इन दो पॉइंटों को छोड़ के जो कुछ सामान बचेगा आप उठा के इसको यहां लिख दोगे। बोलो जी, क्लियर है? लो जी, आप अपना ये खोल भी सकते हो और साथ साथ बता भी सकते हो क्या क्या आएगा। जैसे आपके पास आ सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आ सकता है आपके पास। उसके बाद आपकी सैलरी आ सकती है, बाई सैलरी। और क्या आ सकता है बोलो? अगर किसी पार्टनर को कोई कमीशन मिलता है तो इस कमीशन को उठा के आप ये लिख दोगे। उसके बाद एडिशनल कैपिटल छोड़ दो, क्योंकि एडिशनल कैपिटल हमने ऊपर लिख दिए। अगर कोई रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा है तो ये लिख दोगे। मैंने पीछे भी एक चीज नहीं लिखी, मैं लिख दूंगा अभी उसको भी। एक चीज मेरे को अभी याद आ गई है, क्या लिख सकता हूं मैं? जैसे कोई भी रीवैल्यूएशन अकाउंट का कोई भी बैलेंस आएगा, जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? अगर कोई पार्टनर का एडमिशन हो या पार्टनर के रिटायरमेंट हो तो उस टाइम पे एक अकाउंट बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसका अगर ये बैलेंस आएगा तो आप उठा के इसको लिख दोगे। अगर रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट होएगा तो ये लिख दोगे। बाई पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से आपका प्रॉफिट आएगा तो इस प्रॉफिट को आप उठा के ये भी लिख दोगे। ठीक है बात, कोई दिक्कत? इस साइड में ये लिख दूंगा मैं। यहां पर क्या आएगा? जैसे एक तो रीवैल्यूएशन लॉस लिख देंगे यहां पर हम, टू रीवैल्यूएशन लॉस करके हमने ये लिख दिया है, अगर होगा तो। ठीक है जी। उसके बाद आगे बोलो, टू और क्या आ सकता है? टू आ सकता है इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके पास ये आ सकती है।
और बोलो और क्या आ सकता है आपके पास। उसके बाद अगर गुडविल को आपने राइट ऑफ किया हो तो गुडविल राइट ऑफ करोगे तो आपके पास ये भी आ सकती है। उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन का अगर लॉस आएगा, क्या है ये, लॉस आएगा, तो इस लॉस को उठा के आप तीनों पार्टनर्स में ये लिख सकते हो। बस खत्म काम। अब इसकी क्या कर दोगे आप, टोटल कर दोगे, टोटल कर दोगे। टोटल करके जो कुछ बैलेंस बच के आएगा, यहां क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी। बस हमने सिंपली उसी अकाउंट को दो बंदों के, दो मेथड के अंदर, दो अलग अलग अकाउंट के अंदर हमने उसको डिवाइड कर दिया। यही आपके पास क्या था, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड ये था। बोलो जी, बात समझ में आई है। ये आपका टॉपिक यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। मैं अगली क्लास के अंदर आपको इसके न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। आपने सिर्फ अभी ये समझना है कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, कैसे बनेंगे, क्या कहानी है, इसके बारे में हमने चर्चा करी है। जो कैलकुलेशन करनी है वो कैलकुलेशन आपने वैसे ही करनी है। आप अगर इसके क्वेश्चन करना चाहो तो जो आपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए थे उनके साथ में आप इसको कनेक्ट करके भी आगे बना सकते हो। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, उसके बाद आप इसमें ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आप इसके अंदर बना के चल सकते हो। मैं अगली क्लास में इसके क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। वैसे क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हो तो क्वेश्चन आप आराम से इसके कर सकते हो, जो कि क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट होंगे। मैं अगली क्लास के अंदर इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। बोलो जी, ठीक है बात। आज तक की क्लास हम इतने ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय, शब्बा खैर, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।